जय हिंद। आज हम विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से मिला जुला है। आखिर हमारा जन्म कैसे हुआ? हम जो आसपास देख रहे हैं जंतु, जीव, अब वो ऐसे कैसे हैं, वो पहले कैसे थे, यही सब आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एवोल्यूशन। अगर हिंदी में कहें तो विकास क्या है। देखिए, विकास हम विज्ञान में भी पढ़ रहे हैं, विकास हम अर्थशास्त्र में भी पढ़ेंगे और इतिहास में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो विकास पढ़ रहे हैं ये है जैव विकास, अर्थात जो जीवित प्राणी हैं उनमें विकास कैसे हुआ, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। एवोल्यूशन अर्थात विकास क्या है। जो विकास है इसका सिद्धांत सबसे पहले लेमार्क ने दिया था, जिसे हम कहते हैं लेमार्कवाद। लेमार्क ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम क्या कहते हैं, लेमार्कवाद। चलिए हम देखते हैं लेमार्क ने क्या बताया। इन्होंने विकास का सोर्स कैसे बताया कि आखिर मनुष्य का विकास कैसे हुआ, किसी और जीव का विकास कैसे हुआ, किसी और जीव में परिवर्तन कैसे हुए। सबसे पहले हम लेमार्क के सिद्धांत की बात करते हैं, जिसे हम लेमार्कवाद कहते हैं। जो लेमार्क हैं इन्होंने 1744 से 1829 के बीच में इसके बीच में खोज की और जनता के समक्ष ये सिद्धांत रखा कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि विकास ऐसा है। अगर सर्वप्रथम विकासवाद की अगर हम बोलें सिद्धांत किसने दिया था, वो सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने। इनके अनुसार अगर एक बार किसी जीव में विकास हो गया तो वह विरासत के तौर पर, अर्थात हम जो अनुवांशिक पढ़ते हैं, अनुवांशिक क्या होता है, अनुवांशिक जो हम पढ़ते हैं विज्ञान में, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आदान प्रदान अनुवांशिक कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। तो इन्होंने बताया कि जो शारीरिक परिवर्तन एक टाइम पर हो गए तो वह अगले टाइम पे भी हमें दिखाई देंगे, दूसरी पीढ़ी में भी वो अनुवांशिक परिवर्तन दिखाई देंगे। ये किसने बोला था? लेमार्क ने। ये हमें कैसे पता चला? तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी थी, फिलॉसफी जूलॉजिका। फिलॉसफी जूलॉजिका। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है लेमार्क की पुस्तक का नाम बताइए जिसमें लेमार्कवाद की चर्चा की गई है। फिलॉसफी जूलॉजिका। चलिए आगे हम देखते हैं कि इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत कैसे किया, कौन कौन से तथ्य रखे कि ऐसा हो सकता है। तो इनका सबसे पहला तथ्य था कि उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से परिवर्तन हुआ होगा। हम किसी भी वस्तु का उपयोग कैसे कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो विकास हुआ होगा, अगर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका धीरे धीरे काम समाप्त होगा और वह नष्ट हुआ होगा। देखिए क्या बोला इन्होंने, जिन अंगों का उपयोग किया जाता है वह विकसित हो जाते हैं और जिनका उपयोग नहीं किया जाता वह नष्ट हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया था जिराफ का। जिराफ का आपने देखा होगा, जिराफ की होती लंबी गर्दन। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक जिराफ है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी ये जिराफ है, इसकी गर्दन जो है छोटी है, इस जिराफ की थोड़ी लंबी हुई, इसकी थोड़ी और लंबी और इसकी सबसे लंबी गर्दन है। तो लेमार्क ने क्या बताया कि जो जिराफ में परिवर्तन हुआ है, जिराफ को मान के चलिए, इन्होंने क्या बताया मैं आपको समझाता हूँ। पहले जो जिराफ था उसकी नॉर्मल घोड़े जैसी गर्दन थी, घोड़े या गधे जैसी छोटी गर्दन थी। अब जो जिराफ का काम क्या रहता है, जिराफ का काम होता है भोजन के लिए पत्तियों को खाना। क्या खाता है ये? पत्तियों को खाता है। अब ये पत्तियों को खाता है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, पत्तियों की संख्या कम होती गई, तो अब इसको पेड़ के पत्ते खाने पड़ रहे हैं। किसको? जिराफ को। अब जैसे इसको पेड़ के पत्ते खाने का, गर्दन को ऊपर उठाना पड़ रहा है, और ये दो पैर हैं, दो पैरों को भी इसको ऊपर उठाना पड़ रहा है। ये गर्दन उठ रही है और इसके दोनों पैर ऊपर उठ रहे हैं। अब ये धीरे धीरे इसने कोशिश की, धीरे धीरे उठाया, तो क्या धीरे धीरे इसकी गर्दन का विस्तार होने लगा, धीरे धीरे इसकी गर्दन का विस्तार होने लगा। कई पीढ़ियाँ बीतती और इसके आगे के पैर और गर्दन का विस्तार हुआ, जिसे हम जिराफ देखते हैं। जिराफ की गर्दन कैसी होती है? बहुत लंबी होती है, उसके आगे वाले पैर भी कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। ये लेमार्क ने बताया था कि किसी भी जीव में परिवर्तन कैसा होता है, उसके उपयोग के आधार पर। मैं उपयोग जिस चीज़ का अधिक कर रहा है तो उसका विकास अधिक होगा, और जिस चीज़ का उपयोग नहीं कर रहा है तो उसका विकास भी नहीं होगा, या फिर वो चीज़ नष्ट हो जाएगी। आगे देखिए, दूसरा इन्होंने बताया थी अर्जित जो लक्षण हैं वह विरासत में मिलेंगे। अर्थात जो हम अनुवांशिकता पढ़ते हैं, अनुवांशिकता किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से अगर दूसरी पीढ़ी में कोई लक्षण जा रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। तो इन्होंने लेमार्क ने क्या बताया कि अगर कोई भी जीव है, वह कोई भी काम कर रहा है, यानी उसने वातावरण के अनुसार अपन को ढाल लिया, अपने आप को कैसा वातावरण के अनुसार उसने ढाल लिया। मान के चलिए कोई हथौड़ा मार रहा है, यानी लोहार का काम कर रहा है,
तो उसका शरीर क्या है, मजबूत है। या फिर मान के चलिए कोई पहलवान है तो उसका शरीर कैसा है, मजबूत है। जैसे कि आगे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास में, ये तो आपको पता ही होगा ये कौन है, अंकित बयानपुरिया। अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं 75 RD। तो इनसे मान के चलिए अगर लैमार्क होते तो उन्होंने क्या सिद्धांत बताया कि अगर ये अंकित बयानपुरिया जो है ये पहलवान है, अर्थात आज अगर इनने मेहनत की है, अपना शरीर बनाया है, तो इनके होने वाले बच्चे भी इन जैसे पहलवान होंगे। या फिर कोई लोहार है, वो काम क्या कर रहा है, लोहे का काम कर रहा है, तो उसका शरीर कैसा है, मजबूत है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी कैसी होगी, मजबूत होगी। ये किसका सिद्धांत था, लैमार्क का था। किसका था, लैमार्क बाद में बताया कि अगर कोई लक्षण किसी जीव में आ चुके हैं, जैसे मजबूती की है, दौड़ का है, या कोई भी लक्षण ऐसा आ चुका है, तो वह उसकी संतान में जाता ही जाता है। ये किसने बताया था, लैमार्क ने बताया था। अब जाता है नहीं जाता, ये सही है या गलत है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं लैमार्कवाद, तो हम लैमार्कवाद की ही चर्चा करेंगे कि इन्होंने बताया क्या क्या है और हमें लिखना क्या क्या है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। इन्होंने बताया कि पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है और नई आवश्यकताओं की जरूरत भी पड़ती है। ये भी सही बात है। देखिए, हमेशा हर जगह का पर्यावरण एक जैसा नहीं रहता। अगर हम भारत में रहते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हिमालय साइड जाते हैं तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, कश्मीर में ठंड ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अगर हम उत्तर साइड में पहुँच जाए, उत्तर में तो है ही, अब दक्षिण साइड पहुँच जाए तो वहाँ पे क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, मध्य में पहुँच जाए तो ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। अर्थात आवश्यकता जो है, अगर हम परिवर्तन करेंगे, एक स्थान से दूसरी स्थान जाएंगे तो आवश्यकताएं हो जाएंगी अलग या नहीं हो जाएंगी। मान के चलिए अभी आप मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अभी यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, नॉर्मली गर्मी पड़ रही है। अगर आप मध्य प्रदेश से जा रहे हैं हिमालय, कहाँ जा रहे हैं, हिमालय, अब वहाँ पे है ठंड, क्या है, ठंड। नॉर्मल उदाहरण समझिए, वहाँ पे क्या है, ठंड, तो आप क्या है, आवश्यकता आपको पड़ रही गर्म कपड़ों की, किसकी, गर्म कपड़ों की। तो आप गर्म कपड़े रखेंगे, यहाँ से तो गर्मी है, बनियान पर जाएंगे, और आगे जाके हिमालय में जाके आप क्या है, गर्म स्वेटर वगैरह आप पहन लेंगे। ये क्या है, आवश्यकताओं की जरूरत पड़ रही है। आवश्यकताओं की क्या पड़ रही है, आपको जरूरत पड़ रही है, किसके अनुसार, पर्यावरण के अनुसार। ये तो सिर्फ हमने भारत की बात करी। अगर हम किसी दूसरे यूरोप साइड जाते तो वहाँ तो बर्फबारी और ज़्यादा होती, मतलब आवश्यकता वहाँ पर और ज़्यादा होंगी। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको 3 डॉग दिख रहे हैं। एक जो आप डॉग देख रहे हैं ये साधारण डॉग है, जो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के आसपास में पाया जाता है। जो बीच में आप डॉग देख रहे हैं ये है पहाड़ी एरिया का, और जो आप ये देख रहे हैं ये है हिमालय साइड का। अब इसमें क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप इसमें क्या देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ का डॉग है, अर्थात कुत्ता जो है हमारे यहाँ पे साधारण है, ना कुछ उसका बड़े बड़े बाल हैं, ना बड़े बड़े पैर हैं, या साधारण है, आराम से अपनी ज़िंदगी काटता है, ना धूप न छाया, आराम से सो खाओ पियो खुश रहो। अब ये देखिए, ये हमारे पास में बीच में पहाड़ी कुत्ता। अब पहाड़ी कुत्ता है मतलब पहाड़ में चढ़ाव ज़्यादा होगा, चढ़ाव ज़्यादा है मतलब उसके पैरों को मजबूत होना जरूरी है। तो इसका क्या, भारी भरकम शरीर है। भारी भरकम किसका है, इसका शरीर है। अर्थात इसको ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाना है, अपना भोजन को खोजना है, तो इसका क्या है, शरीर भारी भरकम है। अपनी आवश्यकताओं के लिए इसने बदलाव किया। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं तीसरा कुत्ता, ये है बर्फीली साइड का। अब बर्फ़ है, क्योंकि बर्फ़ है तो अकेली ठंड हमें तो लगती नहीं, जानवरों को भी ठंड लगती है। तो इसने अपने शरीर में विकास किया, किसका, बालों का विकास हुआ, तो इसको गर्मी पैदा होंगी, इसलिए वह उस माहौल में रह सकेगा। ये था लैमार्कवाद का सिद्धांत। चलिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये है जलायुज पंजों वाले जलीय पक्षी। अब इन्होंने इसमें क्या बताया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या है, अपना परिवर्तन कर लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के अनुसार। हम वही इसमें एक और उदाहरण देख रहे हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया है वो देखिए आप। लैमार्क का मानना था कि जो बतख वगैरह होती हैं यह पहले स्थल पर रहते थे। कहाँ रहते थे, स्थल पर रहते थे, और जैसे ही ये स्थल से जल में गए तो इनमें कुछ परिवर्तन हो गए। जैसे इनका जो पैर थे उनका काम हो गया, तैरने का काम हो गया, और पंख वगैरह निकल आए, किसका काम होगा, ये जलीय पक्षी। दूसरा उदाहरण देखिए, यह है सांपों के बारे में। अब जैसा कि हमने दूसरे नंबर में बताया था लैमार्क ने कि जिनका उपयोग अगर हम करेंगे तो उनका विकास होगा, और जिनका उपयोग हम नहीं करेंगे तो वह लुप्त होते जाएंगे, अर्थात नष्ट होते जाएंगे। तब ये जो सांप देख रहे हैं आप, इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें सांप के पैर हैं,
कितने पैर दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। सांप के 4 पैर दिख रहे हैं आपको। कितने दिख रहे हैं? 4 पैर। लेमार्क के अनुसार कहना ये था कि जो सांप थे, सांप को पसंद था रहना बिलों में। कहाँ पर? मान के चलिए कोई बिल है, इसमें इसको रहना पसंद था, ठीक है। इसके अनुसार क्या होगा? अब इसको बिल में रहना पसंद था, अगर इसके पैर है जो फंस जाते थे, क्या हुआ? धीरे धीरे इसने पैरों का काम कम किया और रेंगने का काम ज़्यादा किया ताकि आराम से बिल में जा सके। तो इसके पैरों का काम समाप्त हुआ तो इसके पैर धीरे धीरे नष्ट होते गए और हमें आजकल दिखाई नहीं देते, ठीक है। ये था सांपों के लिए जो हमें विलुप्त होते जा रहे। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा शुतुरमुर्ग। आपको पता है शुतुरमुर्ग एक अनोखा एक ऐसा पक्षी है जो सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये इतना बड़ा पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं पाता। तो लेमार्क ने इसके उदाहरण क्या दिया कि अब इसने उड़ना बंद क्यों कर दिया? इसने ज़मीन पर रहा, आवश्यकताओं की पूर्ति इसको आसपास होती रही, उड़ान की ज़रूरत नहीं हुई, तो इसके पंख जो है काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे इसके पंख बिल्कुल काम नहीं करते, तो अब ये उड़ नहीं पाता। ये था लेमार्क बात का सिद्धांत। ये था बिजमैन का प्रयोग। अब हम देखते हैं बिजमैन का प्रयोग। ये बिजमैन कौन है, इनने प्रयोग क्या किया है उसको देखते हैं। देखिए लेमार्क बाद ने क्या कहा था कि जो जीवों में परिवर्तन हो रहा है वह अगली पीढ़ी तक जाएगा। अगर कोई जीव का पैर नष्ट हो गया है तो अगली पीढ़ी में उस जो पीढ़ी उत्पन्न होगी, संतति उत्पन्न होगी, उसके भी पैर नहीं होंगे। अगर इन्होंने शुतुरमुर्ग का उदाहरण दिया था, जैसे शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पा रहा तो अगली पीढ़ी भी उड़ नहीं पा रही है, ऐसे इसने उदाहरण दिए थे लेमार्क ने। और एक और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट उदाहरण दिया था, पीछे देखिए आप, ये देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है। अगर कोई जिराफ का देखिए आप, जिराफ में क्या हो रहा था? जिराफ जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, अर्थात गर्दन लंबी कर रहा था, इसकी गर्दन का विकास हो रहा था। क्या हो रहा था? विकास हो रहा था। और दूसरा इन्होंने बताया कि अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो विकास होगा, नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। तो जो हम अभी देखने वाले हैं, इनके जो लेमार्क थे, इनके सिद्धांत को गलत साबित किया था बिजमैन ने। किसने किया था? बिजमैन ने। अब इन्होंने गलत साबित कैसे किया हुआ? अब इन्होंने गलत साबित कैसे किया उसको देखते हैं। इन्होंने क्या किया? चूहों को लिया। किसको लिया? चूहों को। और क्या किया? हर एक चूहे की पूंछ काट दी इनने। क्या किया? इसको पूंछ को यहाँ से काट दिया। अब क्या होगा? ये काम इन्होंने लगातार 5 साल तक किया। बिजमैन ने ये सेम काम इन्होंने 5 साल तक किया, अर्थात 21-22 पीढ़ी चूहों का अध्ययन कर लिया। हर एक पीढ़ी नई होती थी उसका पूंछ काट देते, कोई नई पीढ़ी हुई उसकी पूंछ काट दी। ये प्रयोग करते करते जब 5 साल हो गए तो इन्होंने लेमार्क से सवाल उठाए कि आप जो बोलते हैं कि परिवर्तन होता है, अगर उसकी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, देखिए हम पिछले 5 साल से हर एक चूहे की पूंछ काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? पूंछ काट रहे हैं। तो ये तो इसकी नष्ट होती जा रही है, तो नई पीढ़ी में ये कैसे आ रही है? तो यहाँ से जो लेमार्क था उनका प्रयोग फेल साबित हुआ। तो इसके बाद आते हैं डार्विन। डार्विन के प्रयोग के बारे में हम कल पढ़ेंगे।